मैंने कोई कल्पना की थी कि ऐसी सरकार बनेगी, और वो सरकार आज बन रही है। आज मोदी योगी जी की सरकार बन रही है। आज ऐसा हो रहा है, जो हमने कल्पना सोची थी कि हमारा काम होगा, हमारे भी कार्य होंगे, हमें भी सम्मान मिलेगा, वो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जहां सरकारें चलती हैं कांग्रेस की, जहां चलते हैं इनके सहयोगी दलों के समाजवादी की सरकारें, वहां पर गुंडे, माफिया, दंगा, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। उनके हौसले सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। जब वहां के लोग परेशान होते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनते हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको रामलोक की यात्रा कराने का काम करती है। उन माफियाओं को कहती है कि माफियाओं, या तो देश छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो राम भगवान श्री राम के दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को हम लाने का काम किया है। एक जहां पर कांग्रेस और समाजवादी के इनके दलों की सरकार बन जाती है, वहां पर जो मूर्तियां लगती हैं, औरंगजेब की मूर्तियां लग जाती हैं, टीपू सुल्तान की मूर्तियां लग जाती हैं, योजनाएं अकबर के नाम पर चलती हैं। क्या हमारा देश इस विचारधारा पे चलेगा? हमारा देश भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलेगा? हमारा देश महाराणा प्रताप की विचारधारा पर चलेगा? हमारा देश वीर शिवाजी की विचारधारा पर चलेगा? हमारा देश पृथ्वीराज चौहान, वीर भोज और भगवान श्री राम की विचारधारा पर चलेगा। और जो इस विचारधारा में आएगा और इस विचारधारा को लागू नहीं करेगा, हमारी सरकार उसको भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचाने के लिए आतुर है, और उसको भगवान श्री राम के दरबार में परलोक की यात्रा कराएगी। हमने गुंडे माफियाओं से निजात दिलाने के लिए संकल्प लिया था, आज हमारी सरकार वो कार्य कर रही है। एक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है आदरणीय मुकेश चौधरी जी हैं, जो तत्पर रहते हैं। अन्य दलों का विधायक बनकर या तो लखनऊ घूमता है या दिल्ली घूमता है। मेरा विधायक आपके बीच में रहता है। अगर रात को 2 बजे भी मेरी मातृशक्ति ने फोन कर दिया तो मेरा विधायक कहता है, बहन क्या दिक्कत है? अगर उसने कह दिया कि मुझे आंख उठाकर देखा, तो पता नहीं अगले दिन अखबार में खबर छप जाती है कि वो अखबार परलोक की यात्रा कर गया। और ये संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे विधायक जी ने यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, निर्णय आप लोगों को लेना है। आप लोगों को निर्णय लेना है कि किन लोगों का साथ देना है। एक विचारधारा वो है जो राष्ट्र के खिलाफ काम करती है, एक विचारधारा वो है जो मेरी मातृशक्ति के सम्मान को रोंदने का काम करती है, एक विचारधारा वो है जो यहाँ पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करती है। ऐसी सपा कांग्रेस की विचारधारा को आपको उखाड़ कर जो फेंकने का काम किया था, उसको लागू रखना है। आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार विश्व का एक बड़ा नेता बनाकर आपको विजय श्री दिलानी है। आप देखना चाहोगे, जब हमारा देश एक सरकार चलती थी कांग्रेस की, हमारा देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, हमारे देश का नाम तक नहीं लिया जाता था। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता था कि अरे मेरे देश में ऐसा हो गया, आप कह दो कुछ। देखते थे दूसरे देशों की तरफ कि मेरे हमारे देश के बारे में कुछ बोलेगा। लेकिन आज देखो परिवर्तन, आज ये परिवर्तन है। आज मेरी देश की जनता ने परिवर्तन 2014 में किया और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनाई कि दूसरे शक्तिशाली देश सोचते हैं कि आज भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बारे में एक शब्द कह दे। ये होता है बदलाव, ये होती है विचारधारा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ, अगर मातृशक्ति को सम्मान दिलाने का काम किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने मातृशक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ न किया हो। हमारे ये गांव, ये विधानसभा है, ये नकुड़ विधानसभा है। नकुड़ विधानसभा दूसरे राज्य हरियाणा के पास में लगती है, लेकिन विधायक जी आपके विधायक बनने से पहले, सरकार आने से पहले, 2017 से पहले हमारे मेहमान आना बंद हो गए थे। हमारे मेहमान आना बंद कर दिया था। वे आते थे और 4 बजे कहते थे हमें चलना है, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया रुक जाओ, क्या दिक्कत हो गई? कहने लगे रुकने वाला नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सपा का गुंडागर्दी का शासन है। अगर यहाँ रुक गए तो रात को मार देंगे हमें, अगर रात को जाते हुए लेट हो गए तो कट्टे वाले लूट लेंगे। लेकिन हमारी भाजपा की योगी जी की सरकार 2017 में बनी, उन्होंने कहा कट्टे वाले तो दूर, अगर आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसको या तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या भगवान श्री राम के दरबार में नतमस्तक होना पड़ेगा। हम भगवान श्री राम की विचारधारा को लागू करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों से ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं तो यही कहूँगा, हमारे माननीय विधायक जी को दूर भी जाना है, अपने ज्यादा ये शब्द नहीं कहूँगा। और मैं आपसे एक सहयोग जरूर मांगूंगा कि आप लोगों को उन लोगों का साथ देना है। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ देना है। जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा लागू हो, जो चाहते हैं समाजवादी की विचारधारा हो, उन लोगों से दूरी आपको बनानी है, क्योंकि मैं लोग आपका भला नहीं कर सकते। अगर आपको राहुल गांधी का भला करना है, आपको अखिलेश के रिश्तेदारों का भला करना है, तो वोट कांग्रेस को, समाजवादी को दे देना। अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है, आपको अपने बच्चे का रोजगार चाहिए, आपको अपनी मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति का सम्मान चाहिए, तो वोट भाजपा को दे देना, भाजपा की सरकार को वोट दे देना। ये मैं सहयोग आप लोगों से मांगने के लिए आया हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता ही है जो आप लोगों के लिए सेवा करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके कार्यकर्ता वोट के नाम पर कोई राजनीति नहीं करते, सिर्फ वे कहते हैं कि हे भगवान, हमें तो सिर्फ सेवा करने के लिए आपने भेजा है। अगर इस जन्म में सेवा कार्य अधूरे रह गए तो परलोक